Let us solve, dear students, exercise. This exercise 1.1 determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric, and transitive. So let us see first relation. बच्चों. So relation R in the set A is equal to 1, 2, 3 up to 14 defined as given relation R is it is the set of all elements x comma y such that 3x minus y is equal. तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है बच्चों R is equal. So 3x minus y is equal to 0 means y is equal to 3x we get right. So let us take values of x from the set 1 to 14. If we take 1 then it will be 3, 2 it will be 6, if we take 3 9. We cannot take 5 because if we take 5 here then y will be 15 and 15 doesn't belong to set A. तो आप लोग अभी हम लोगों को क्या चेक करना है कि वेदर दिस इज रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए बच्चों यहाँ पर जो 1 2 3 अप टू 14 एलिमेंट्स जो है बच्चों उनके डबलेट्स होना चाहिए. डबलेट्स होना चाहिए मीन्स 1, 2, 2, 3, 3 अप टू 14, 14 ये एलिमेंट्स होना चाहिए. रिलेशन is not reflexive. रीजन हम लोग दे सकते हैं बच्चों 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर. चलिए दूसरा सिमेट्री चेक कर. देखिए बच्चों यहाँ पर 1, 3 का उल्टा 3, 1 है या नहीं देखना है. हर एलिमेंट का उल्टे एलिमेंट्स होना चाहिए मीन्स 1, 3 का 3, 1 होना चाहिए. 2, 6 का 6, 2 इस सेट में इस रिलेशन में. तो सिमेट्री रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि वी कैन से दैट 1, 3 belongs to R. 3, 1 does not belong to R. ये हम लोग रीजन. अभी ट्रांजिटिविटी देखना है. तो ट्रांजिटिविटी देखने के लिए क्या है? A, B एंड B, C belongs to R है समझो. तो ये दो B A, C belongs to R आना चाहिए. देखिए बच्चों ऐसे एलिमेंट्स है क्या जिसमें सेकंड एलिमेंट सेम. तो यहाँ पर कोई सेकंड एलिमेंट सेम है ही नहीं है बच्चों. मीन्स एक पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए. तो ऐसी पेयर ही नहीं है. सो वी कैन से दैट रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव. रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो आर इज क्या है बच्चों देखिए आर इज इक्वल टू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई and x is less than 4x is belonging to n. So we have to take value of x. X means first element. So as a natural number which is less than 4. तो ये 1. तो 1 लेंगे तो ये y आएगा 6 आएगा. 2 लेंगे तो 7 आएगा. 3 लेंगे तो 8 आएगा. So again here यहाँ पर कोई भी डबलेट नजर नहीं आ रहा है बच्चों. So therefore we can say that कौन से डबलेट्स होना चाहिए बच्चों? यहाँ पे x is less than 4. That means x is equal to 1, 2, 3. So 1, 2, 3 के डबलेट्स means 1, 1, 2, 2, 3, ये डबलेट्स होना चाहिए. तो हम लोग बोलेंगे रिलेशन is not reflexive. इसका रीजन भी दे you can take because 1, 1 does not belong to R. अभी सेकंड देखिए बच्चों. देखिए 1, 6 का उल्टा अगर करेंगे तो 6, 1 इधर 6, 1 नहीं है. Relation is not symmetric because 1, 6 belongs to R. 6, 1 does not belong. और transitivity क्या है? A, B, C belongs to R. This implies A, C belongs. So you can say that relation is not transitive. इसका reason भी लिख सकते हैं because A, B, C belongs to N. A, B, C belongs to R. Does not belong to R. We can say this. So this is the reason only. Okay, चलिए. So this is question number 2 हो गया बच्चों. Let us see question number 3. So what is relation here बच्चों? Relation R in the set A 1, 2, 3, 4, 5, 6 as y is divisible by x. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5,
1 comma. Because here second element is divisible by first. So 2 comma 2, 2 comma 4, 2 comma 6, 3 comma 3, 3 comma 6, 4 comma 4, 5 comma 5 and 6 comma 6. So therefore here we'll check reflexivity बच्चों. यहाँ पर reflexivity चेक करने के लिए इस सभी के डबलेट्स है क्या चेक करना है. देखिए बच्चों 1,1 है, इसके बाद में 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6. तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. का रीजन क्या बोलेंगे, ये बिलोंग्स टू ये, ए कॉमा ये बिलोंग्स टू और ऑल ये इज बिलोंग. चलिए सिमेट्री देखते हैं बच्चों. सभी के देखिए 1,1 का है, 1,2 का 2,1 है क्या. देखिए बच्चों इधर इधर कहीं पर भी 2,1 नहीं. तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. क्यों नहीं है भाई, बिकॉज 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 डजंट टू. चलिए अभी ट्रांजिटिविटी देखते हैं. तो सेम एलिमेंट देखिए 1,1 यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है और इसका फर्स्ट. 1,2 इधर है बच्चों. अभी यहाँ पर देखिए बच्चों 2 और ये 2 है, तो यहाँ पे 1,2. 3 देख लीजिए, 3 फर्स्ट एलिमेंट इधर 3 है, तो 1,3 इधर है. तो 3 और ये 6 लेंगे तो यहाँ पे 1,6 एलिमेंट होना चाहिए. तो 1,6. so I can write relation is transitive. A comma B, B comma C belongs to R implies A comma C belongs to R. All A comma B comma C belongs to A. So this is question number 3 बच्चों. चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4. So x comma y, x minus y is an integer. Relation in the set Z, set of integers. So R is equal to, R is the set of all order such that x minus y is an integer. तो here बच्चों देखिए x comma x belongs to R for all x belonging to 0. देखिए बच्चों यहाँ पर कोई भी अगर हम लोग or we can say that if I write x minus x is equal to 0, 0 is belonging to, so this implies R is reflexive. अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों सिमेट्री देखते हैं. x comma y belongs to R implies y comma x is belonging to, और x comma y belongs to 0. देखिए बच्चों यहाँ पे रीजन आप लिख सकते हैं x minus y belonging to z है बच्चों, and y minus z is also belonging to y z. Set of here integers है बच्चों, और all y minus x here बच्चों, x minus y, y minus x, for all x comma y belonging to z. Let us take transitivity. तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों x comma y comma z belongs to R implies x comma z belongs to Z. Because here x minus y belonging to Z, y minus z belonging to Z means x minus y is real, an integer, y minus z is an integer. Then दोनों का sum of integers is a integer. So इनको अगर ऐड हम लोग कर लेते हैं तो x minus y plus y minus z, this will also belong to z. This is x minus z belong to z. That is x comma z belongs to R. So this implies the relation is transitive. So let us take here question number 5 बच्चों. Relation are in the set A of human beings in a town
at a particular time is given by, देखिए बच्चों पहला ये x and y work at the same place. देखिए बच्चों रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. क्यों? बिकॉज x comma x belongs to R और all x belonging to ये बोल सकते. देखिए बच्चों x and y work at the same place means x comma x work at the same place हो जाएगा. उसके बाद में उसी में देखते हैं बच्चों सिमेट्री देखते हैं. तो x comma y belongs to R implies y comma x belongs to R. देखिए बच्चों x and y work at the same place means y and x work at the same place. So this implies R is symmetric. ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं बच्चों. ट्रांजिटिविटी तो x comma y belongs to right x comma y and y comma z belongs to R. This implies x comma z belongs to R. देखिए बच्चों x and y work at the same place, y and z work at the same place. This means x and z work at the same place. So therefore this implies relation is transitive. देखिए बच्चों this relation is reflexive क्योंकि x and x live in the same place. So you can say that because x comma x belongs to R or all x belonging to A. It is also symmetric also. क्यों symmetric है? x comma y belongs to R implies y comma x belongs to R or all x comma y belonging to ये बोल सकते हैं. ब्रैकेट लिखने की जरूरत. ट्रांजिटिविटी तो देखिए बच्चों यहाँ पे x comma y and y comma z belongs to R implies x comma z belongs to R. देखिए x and y and y and z live in the same locality. This implies x and z live in the same locality. So for all x, y, z, this implies relation transitive. देखिए बच्चों ये रिलेशन क्या है. देखिए x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y. तो हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं. तो x comma x does not belong to. देखिए बच्चों x cannot be exactly 7 centimeter taller than x. So x comma x does not belong to R. So this implies for all x belonging to R. So this implies R is not reflexive. इसके बाद में हम लोग सिमेट्री देखते हैं. तो x comma y belongs to R. Y comma x does not belong. This implies for all x comma y belonging to A. So R is not symmetric. क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि x is exactly 77 centimeter taller than y. So y cannot be exactly 7 centimeter taller than x. So it is not symmetric. Transitivity check करते हैं. So x comma y and y comma z belongs to R. So does not imply x comma z belongs to. So this implies R is not transitive. क्यों नहीं है बच्चों? देखिए x is exactly 7 centimeter taller than y. Y is exactly 7 centimeter taller than z. So it will not imply that x is exactly 7 centimeter taller than z. So therefore R is not transitive. So let us take D बच्चों यहाँ पे. So x is wife of y. So reflexivity check करते हैं बच्चों. X comma x does not belong to R for all x belonging to, because x cannot be wife of x. So this implies R is not
reflexive. So let us take symmetry check करते हैं. So x comma y belongs to R, y comma x does not belong. देखिए बच्चों क्यों? X is wife of y, so y cannot be wife of x बच्चों. So therefore this implies R is not symmetric. Transitivity देखते हैं बच्चों. X comma y and y comma does not belong to R. देखिए बच्चों x is wife of y and y cannot be wife of z. So this implies R is not transitive. So similarly देखिए बच्चों you can calculate this. You can write question number E. So let us solve one more question बच्चों. Show that the relation R in the set R of real numbers defined as R is equal to. देखिए बच्चों ये रिलेशन जो दिया है it is the set of order pairs is neither reflexive nor symmetric nor transitive. So देखिए बच्चों this is important question. So let us see reflexivity. A comma A does not belong because here बच्चों हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे कि A is equal to 2 लेंगे बच्चों. तो यहाँ पर रखते जाइए 2 is less than or equal to 2 square. So 2 is not less than or equal to 4. So that means this implies relation is not reflexive. So A comma A is not belonging to R for all set of real numbers or A belonging to R we can say that. Now let us check symmetry हम लोग check करते हैं. So here let A comma B belongs to R. So here A comma B belonging to R but B comma A does not belong. So this implies R is not symmetric. देखिए बच्चों इसका एग्जाम्पल देंगे हम लोग. लेट अस कंसीडर A is equal to 2 and B is equal to. A is equal to 2 means 2 is less than or equal to B square means 16. तो यहाँ पे या हम लोग क्या करेंगे या सिंपल एग्जाम्पल और एक लेंगे. तो पुट हियर A is equal to 1 is less than or equal to यहाँ पे 2 का स्क्वायर मीन्स 4. 2 is less than or equal to यहाँ पे ये हो गया बच्चों A कॉमा बी. यहाँ तो ये ट्रू हो रहा है. अब B कॉमा A के लिए ट्रू होना चाहिए. सो 2 is less than 1 का स्क्वायर 1. तो ये दिस इज फॉल्स हो रहा है. सो दिस इज so we can say that R is A comma B comma C belongs to. So A comma B and B comma C belongs to R. ये क्या होना चाहिए कि A comma C belongs to R होना चाहिए. तो ट्रांजिटिविटी आए. सो लेट अस टेक बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे. लेट अस टेक A is equal to 2, B is equal to -3 and C is equal to -1. तो देखिए बच्चों यहाँ पे रखिए A is equal to 2 is less than or equal to 9 है. -3 is less than or equal to 1 का स्क्वायर ये 1. अभी हम लोगों को ये और C के बीच में का रिलेशन देखना है. 2 is less than or equal to -1 का स्क्वायर 1 है. So this is not possible. So therefore we can say that A comma B and B comma C belongs to R, comma A comma C does not belong to R. For all A comma B comma C belong to R. So this implies R is not transitive. Check whether the relation R defined in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 as reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव. हम लोग क्या करेंगे बच्चों इसका सेट लिख देंगे. ठीक है. तो A कॉमा B लिखना है. A इज इक्वल टू 1 लिखेंगे. देखिए बच्चों B इज इक्वल टू A प्लस 1. तो A इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो B इज इक्वल टू 2 आएगा. A इज इक्वल टू 2 लिखेंगे तो B इज इक्वल टू 3 आएगा. A इज इक्वल टू 3 तो ये 4 आएगा.
ए इज इक्वल टू 4 तो 5 आएगा, ए इज इक्वल टू 5 तो ये 6 आएगा, और we cannot take a is equal to 6 because b will come 7, तो यहीं पे ये रिलेशन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, ये 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 के डबलेट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे रिलेशन is not reflexive because a does not belong to R for all A is belonging to। अब दूसरा देखना है बच्चों की, इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं बच्चों, 1,1 डज नॉट बिलोंग टू R। अब इसके बाद में देखिए बच्चों 1,2 यहाँ पर है, तो 2,1 इधर है क्या, देखना नहीं, तो रिलेशन is not symmetric because A comma B belongs to R, B comma A does not belong। एग्जाम्पल दे सकते हैं, 1,2 belongs to R, 2,1 does not belong to। अब यहाँ पे ट्रांजिटिविटी देखना है, ट्रांजिटिव देखिए बच्चों सेकंड एलिमेंट सेम है कहीं पर, यहाँ पर कोई सेकंड, चलिए तो देखिए बच्चों यहाँ 1,2 है, यहाँ 2,3 है, तो 1,3 यहाँ पर है नहीं है, या 3 का यहाँ पर है, यहाँ 3 है, तो 2,4 होना चाहिए, तो 2,4 भी नहीं। So you can say that here A comma B and B comma C belongs to R, but A comma C does not belong to R. So this implies R is not transitive। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, 1,2 2,3 belongs to R, 1,3 does not belong to। Show that the relation R in R defined as R, this is reflexive, transitive, but not symmetric। So let us see here. So let us check here reflexivity. We'll check reflexivity. So relate A is belonging to R. So A is less than or equal to A for all A is belonging to R. That means this implies A comma A belongs to R for all A is belonging to R. So this implies relation is reflexive। देखिए बच्चों आप यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, इफ आई टेक हियर लेट अस टेक a is equal to 1 is less than or equal to 1 is 1 equal to 1, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। सो दिस इंप्लाइज R is reflexive। You can take any, so -1 is less than or equal to। so let us take symmetry बच्चों, तो यहाँ पर a comma b belongs to R does not if b comma a belongs to। देखिए बच्चों यहाँ पर 1 is less than 2 is not less than 1, 2 is not less than 1। So this is the example, 1 is less than 2 but 2 is not less than 1। So a comma b belongs to R does not imply that b comma a belongs to R for all a comma b belonging to set of the। So we can say that this is not symmetric। So this implies R is not symmetric। If I take here A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3, so 1 is less than 2, 2 is less than 3, this implies 1 is less than 3। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं बच्चों, तो इसके लिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो आई कैन राइट हियर A comma B and B comma C belongs to R implies A comma C belongs to, this implies R is transitive। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to, you can take actually this relation must be true for all real numbers। ये एक एग्जाम्पल की बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। So check whether
The relation R in the are defined by R is equal to A comma B such that A is less than or equal to B cube is reflexive symmetric. हम लोगों को चेक करना है बच्चों ये रिलेशन R is equal to A comma B such that A is less than or equal to B cube. A comma B are belonging to R real numbers. Reflexivity देखिए ये is not less than or equal to A cube. इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि 2 is not -2 लेंगे कुछ -2 is not less than or equal to इसका क्यूब करेंगे तो ये -8 आएगा -2 is greater than -8 so this implies a comma a does not belong to R or a is belonging so this implies R is reflect चलिए आगे सिमेट्री देखते हैं बच्चों तो 2 is less than 3 है बच्चों बराबर है 2 is we'll take what here let us take a is equal to 1 and b is equal to 1 is less than or equal to 2 cube 8 हो जाएगा तो 8 is less than or equal to 1 cube ये नहीं हो जाएगा so therefore we can say that a comma b belongs to R does not imply b comma a belongs to R so this implies R is not symmetric तो यहाँ पर हम लोगों को चेक करना है बच्चों let A is belonging to R A comma A also belongs to so let us take here also if we take here A is equal to 2 बच्चों so 2 cannot be less than or equal to 2 so this implies relation is not reflexive let A comma B belongs to R देखिए बच्चों A comma B belongs to R whether it implies or does not imply we'll take here B comma A belongs so let us take बच्चों A is equal to 1 and B is equal to 2 so 1 is less than 2 cube but 2 is not less than 1 cube so this implies A comma B belongs to R B comma A does not belong to R so this implies relation is not symmetric so let A comma B comma C belongs so A comma B comma C belongs to R हमें चेक करना है बच्चों A comma C whether belonging to R if A comma C belongs to R then we can say that it is transitive so let us consider here A is equal to 3 B is equal to 3 by 2 C is equal to 6 by 5 तो ये दोनों में रिलेशन है बच्चों A is less than B is less than C here तो if I take here 3 is less than or equal to 3 का क्यूब आएगा बच्चों 27 upon 8 so here 3 is less than or equal to 27 upon 8 means sometimes 3.3 now we can say that 3 upon 2 is less than or equal to 6 upon 5 का क्यूब करेंगे बच्चों 216 upon 125 इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो इट कम्स 1.7 that means A comma B and B comma C belonging to ये रिलेशन आ रहा है लेकिन A और C में रिलेशन देखिए बच्चों 3 is not less than 1.7 so therefore we can say that A comma B comma C belongs to R but A comma C does not belong to R so this implies R is not transitive Question number 6 देखते हैं बच्चों show that the relation R in the set 1 2 3 given by 1 comma 2 2 comma 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive तो देखिए बच्चों given relation जो दिया है R is तो यहाँ पर हमारा given set A is equal to 1 2 3
तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं आर इज नॉट, वाई आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बच्चों, इसके जो डबलेट्स है इसमें एक भी डबलेट नहीं, बिकॉज 1,1 डज नॉट बिलोंग, या हम लोग ऐसा इसको दैट इज ये बिलोंगिंग टू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, so therefore this implies R is not reflexive। चलिए बच्चों सिमेट्री देखिए बच्चों, यहाँ 1,2 है तो 2,1, दैट मीन्स A comma B belongs to A, for all we can say that A comma B belongs to R implies B comma A belonging to R. So this implies relation is symmetric, 1,2 2,1 belongs to R, but ये जो एलिमेंट है 1,1 does not belong to R. This implies R is not transitive. Show that the relation R in the set A of all the books in a library of a college given by, देखिए बच्चों रिलेशन क्या है, R is equal, so we have to prove that this relation is equivalence relation, equivalence relation। देखिए बच्चों हम लोगों को equivalence relation बताना है, इसका मतलब given relation should be reflexive, symmetric and transitive also। देखिए बच्चों let us take here reflexivity, let small a is belonging to R, so a comma a belongs to R or a is belonging to A, या not R बच्चों, या A लेंगे। तो देखिए बच्चों what is relation between A and A, कि suppose A is a the set of A of all the books है बच्चों, देखिए बच्चों तो x and y have सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखिए ये एक बुक है, उसके पेजेस और इसके पेजेस सेम, मींस ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, so this implies R is reflexive symmetric। Let a comma b belongs to A, so a comma b belongs to R implies b comma a belonging to R। देखिए a and b have the same number of pages implies that B and A have same number of pages, so this implies R is symmetric। Let us take transitivity, so let A comma B comma C belonging to A, so A comma B comma C belongs to R implies A comma C belongs to R, or A comma B comma C belongs। देखिए बच्चों ये कैसे सेटिस्फाई होता है, ए और बी ए जो दो बुक्स है उनके पेजेस सेम, बी और सी के जो नंबर ऑफ पेजेस जो है वो सेम, मींस नंबर ऑफ पेजेस ऑफ मींस ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दिस इंप्लाइज ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सो देयरफॉर this implies given relation is transitive। So R is reflexive, symmetric and transitive, so this implies relation is an equivalence relation। Show that the relation R in the set A is equal to 1 2 3 4 5 given by, this is the relation बच्चों, is an equivalence relation। ये यहाँ तक का पार्ट देखते हैं बच्चों, तो ये is equal to 1 2 3 4 and 5, तो यहाँ पे हम लोगों को R A comma B such that mod of A minus B is even। So here let A is belonging to capital A, so A comma A belongs to R or A is belonging to A। देखिए बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे
कोई भी a माइनस मीन्स 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा, 2 माइनस 2 जीरो, 3 माइनस 3 जीरो, 4 माइनस 4 जीरो। दैट मीन्स ये b इज इक्वल टू ये अगर हम लोग लिखते हैं देन वी गेट ऑलवेज इवन नंबर। इसमें से कोई भी नंबर के डबलेट्स लेंगे हम लोग तो दिस mod of this a minus a will be even number. So we can say that this implies relation is reflexive. इसके बाद में let us take symmetry बच्चों। symmetry let a comma b belongs to R. So a comma b belongs to R implies b comma a belongs। देखिए बच्चों इसमें से ऐसे दो नंबर लेंगे हम लोग कोई भी, दोनों का डिफरेंस a माइनस बी अगर समझो इवन नंबर आता है तो b माइनस ए भी इवन मीन्स डिफरेंस ऑफ two numbers is even means difference of first number and second number is even, then difference of second number and first number is also even. So this implies relation is, now let us take here बच्चों, let a comma b comma c belonging to ये है, यहाँ पे ये लिखिए a comma b and b comma c belonging to R. This implies a comma c belongs to R. देखिए बच्चों यहाँ पर a माइनस बी मॉड ऑफ a माइनस बी ये हम लोग इज इवन नंबर और ये b कॉमा c इज बिलोंगिंग टू R मींस दिस इज इवन नंबर, b माइनस c इज इवन नंबर। तो ये दोनों दो these two numbers are even, इसका एडिशन करेंगे बच्चों हम लोग तो a माइनस बी प्लस b माइनस c, तो ये b विल गेट कैंसल, सो इट इज a माइनस c इज इवन नंबर। ये ऐसा इवन नंबर क्यों आ रहा है? If two given numbers are even numbers, then their addition is also even number. So a minus c is an even number. So this implies a comma c belongs to R. देखिए a comma b and b comma c are belonging to R, and they are implying that a comma c also belonging to R. So this implies relation is transitive. ठीक है, so relation is reflexive, symmetric and transitive. So therefore we can say that relation is an equivalence relation. R is reflexive, symmetric and transitive. So this implies R is an equivalence relation. देखिए बच्चों अभी हम लोगों को क्या देखना है, शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all elements of 2 comma 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2. देखिए बच्चों यहाँ पर 1 3 5 और यहाँ 2 comma 4, तो इसमें से कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे बच्चों, आई विल राइट हियर C एंड यहाँ पर D बोलेंगे, सो लेट ये कॉमा B बिलोंगिंग टू C बोलेंगे। तो इसमें से कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे बच्चों तो ये इसमें के व्हाट वी कैन से दैट हियर, ये शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। दीस थ्री एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर्स इज एन इवन नंबर। देखिए ये रिलेशन, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, सो लेट ए बी बिलोंगिंग टू दिस सेट C, A comma B belongs to R for all A comma B belonging to C. So this implies all the elements of 1 3 5 are related to each other. देखिए सिमिलरली देखिए बच्चों ये दो जो एलिमेंट्स है ये दोनों का डिफरेंस जो है इट इज कमिंग, इफ वी टेक डिफरेंस का मॉड अगर लेते हैं हम लोग तो इट विल बी इवन नंबर। सो सिमिलरली वी कैन से दैट, सो all the elements of set 1 3 5 or we can say that 2 comma 4 and 1 3 5 are
related to each other. लेकिन हम लोगों को क्या प्रूव करना है? But no element of 135 is related to any element of 2 4. देखिए बच्चों यहाँ पर ये दोनों का अगर रिलेशन लें तो हम लोगों का ये नया रिलेशन है, ये क्या आ जाएगा? 1,4 3,2 3,4 5,2 5, तो देखिए बच्चों इसमें से कोई भी एक पेयर है बच्चों which is belonging to this relation does not satisfy this relation. So I can write no element of relation R dash satisfies satisfy the relation R. So this implies no element of 135 is related to any element of 2.